नमस्कार, आप सभी का इलाइट ग्लोबल न्यूज यूके में स्वागत है। शुरुआत करते हैं वैश्विक टॉप सुर्खियों के साथ। ऑस्ट्रेलिया ने भारत और ब्रिटेन के साथ मुक्त व्यापार समझौते की पुष्टि की। ऑस्ट्रेलिया की संसद ने मंगलवार को भारत और ब्रिटेन के साथ द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते पारित किए। सौदे ऑस्ट्रेलिया के लिए परेशानी में पड़े चीनी बाजार से भारत में अपने निर्यात लाने और ब्रिटेन के यूरोपीय संघ छोड़ने के बाद से नए द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को बनाने की आवश्यकता के लिए महत्वपूर्ण है। मध्य चीन में वेल्डिंग से लगी आग, 38 लोगों की मौत। जांचकर्ताओं ने कहा कि मध्य चीन के हेनान प्रांत में रसायनों और अन्य औद्योगिक सामानों का कारोबार करने वाली एक कंपनी में आग लगने का कारण वेल्डिंग के काम से निकली चिंगारी प्रतीत होती है, जिसमें 38 लोगों की मौत हो गई। ईरान का कहना है कि वह फोर्डो साइट पर यूरेनियम को 60% शुद्धता तक संपन्न बनाएगा। ईरान ने देश के भूमिगत फोर्डो परमाणु संयंत्र में 60% शुद्धता पर समृद्ध यूरेनियम का उत्पन्न शुरू कर दिया। इंडोनेशिया में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 268 हुई, 151 अभी भी लापता। शिंजो आबे की हत्या के मद्देनजर जापान ने यूनिफिकेशन चर्च की जांच शुरू की। पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की कथित तौर पर समूह के खिलाफ लंबे समय से द्वेष रखने वाले एक व्यक्ति द्वारा गोली मारकर हत्या किए जाने के 5 महीने बाद जापान की सरकार ने यूनिफिकेशन चर्च की जांच शुरू की। अमेरिकी सैन्य अभ्यास उकसावों और उत्तर कोरिया मिसाइल प्रक्षेपण के बाद कोरियाई प्रायद्वीप पर तनाव बढ़ गया। विशेषज्ञों ने कहा कि अमेरिका और दक्षिण कोरिया के उन्नत संयुक्त सैन्य अभ्यासों के बाद कोरियाई प्रायद्वीप पर चिंता बढ़ गई और उत्तर कोरिया ने इसके जवाब में एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की थी, जिसका सभी पक्षों ने संयम बरतने का आग्रह किया, खासकर उत्तर कोरिया के विदेश मंत्री द्वारा इनकार किए जाने के बाद। चीन दक्षिण एशियाई एक्सपो 56 अरब डॉलर की हस्ताक्षरित परियोजनाओं के साथ समाप्त हुआ। चीन के विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि 400 अरब युआन से अधिक के हस्ताक्षरित निवेश सौदों के साथ छठा चीन दक्षिण एशियाई प्रदर्शनी मंगलवार को समाप्त हो गया। रूस ने उत्तरी अमेरिका के पास आर्टिक बॉम्बर उड़ाने और पनडुब्बी गश्त फिर से शुरू की। यूक्रेन में अपने युद्ध के शुरुआती महीनों के दौरान अल्पकालिक विराम के बाद रूस ने आर्कटिक पर उत्तर अमेरिकी हवाई क्षेत्र की ओर लंबी दूरी के बम वर्षकों को वापस भेजना शुरू कर दिया है। रूसी पनडुब्बियां भी दोनों तटों पर काम कर रही है, क्योंकि मॉस्को कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका पर हमला करने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन करना चाहता है। बिटकॉइन 2 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया, क्योंकि FTX के पतन के बाद इस साल क्रिप्टो बाजार से 1.4 ट्रिलियन डॉलर का सफाया हो गया। क्रिप्टो करेंसी बाजार ने इस वर्ष मूल्य में 1.4 ट्रिलियन डॉलर से अधिक का नुकसान किया है, क्योंकि उद्योग विफल परियोजनाओं से लेकर तरलता की कमी तक समस्याओं से ग्रस्त है, जो FTX गिरने से बड़ा है। क्रिप्टो की कीमतें दबाव में रहती है, क्योंकि निवेशकों को डर है कि FTX के पतन से पूरे उद्योग में संक्रमण फैल सकता है। बैंकमैन फ्राइड की FTX। माता पिता ने बहामास में 121 मिलियन डॉलर की संपत्ति खरीदी। सैम बैंकमैन फ्राइड के FTX। उनके माता पिता और विफल क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के वरिष्ठ अधिकारियों ने पिछले 2 वर्षों में बहामास में कम से कम 19 संपत्तियां खरीदी, जिनकी कीमत लगभग 121 मिलियन डॉलर है। FTX की अधिकांश खरीदारी लग्जरी समुद्र तट के घर थे, जिसमें अल्बानी नामक एक महंगे रिजॉर्ट समुदाय में 7 कॉन्डोनियम शामिल थे, जिनकी कीमत लगभग 72 मिलियन डॉलर थी। दस्तावेज दिखाते हैं कि FTX की एक इकाई द्वारा खरीदी गई इन संपत्तियों को कंपनी के प्रमुख कर्मियों के निवास के रूप में इस्तेमाल किया जाना था।